सीतारमण जी हाय 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 सीतारमण जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ब्राह्मण समाज का पान बंद करो बंद करो बंद करो। सनातन धर्म का पान बंद करो बंद करो बंद करो। सनातन धर्म का पान बंद करो बंद करो बंद करो। सीतारमण जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीतारमण जी हाय 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 सीतारमण जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीतारमण जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सनातन धर्म का पान बंद करो बंद करो बंद करो। सीतारमण जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीतारमण जी हाय 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 अब होने चला गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीतारमण जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। सीतारमण जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। बंद करो बंद करो। क्यों? देखिए, जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं मांझी जी, उनको अपनी गरिमा को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के देश के नेताओं में गिने जाते हैं। वो अच्छी टिप्पणी कर रहे ब्राह्मणों के ऊपर। उनको नहीं पता है कि ब्राह्मण से ही पूरा संसार और ये धर्म बचा हुआ है। ब्राह्मण जाति ही है जो सबको एक सूत्री कार्यक्रम में लेके चलती है। ब्राह्मण का कोई भी काम होता है तो डोम, माली, धोबी, नाव सबको लेके चलता है। कोई भी शुभ काम हो और शुभ काम हो सबको लेके चलता है। और मांझी जी ने ये काम कह दिया कि ब्राह्मण हरामी, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो ब्राह्मण पूजा कराता है वही ब्राह्मण श्राद्ध भी कराता है। तो अपनी बातों को इस तरह से सार्वजनिक तौर पर ना कहें, अन्यथा वो आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने मांगी है, उसके बाद भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, क्षमा अगर कोई गलती करके वो उतना बड़ा भारी गलती जिसकी कोई क्षमा नहीं हो सकती है, क्योंकि जाति एक नहीं होता है, समूहों का जाति होता है। एक नहीं, हजारों लोगों के हैं। किसी व्यक्ति विशेष को गाली देते हैं तो समझ में आता है, आप पूरी जाति को गाली दे रहे हैं, गलत है। और ये सरासर गलत है। हम तो इसमें केस वगैरह भी दर्ज हाँ, हम लोग आज केस भी किए हैं। FIR की कॉपी हम शाम को आपको दे देंगे। FIR हो चुकी है उन पे, और आज उनका हम लोग विरोध में अर्थी जुलूस निकालेंगे। देखिए, जीताराम जी मांझी का जो मानसिक संतुलन बिगड़ा है वो नया नहीं है। 2015 से उनका बिगड़ा, जब मुख्यमंत्री के पद पर वसीन थे। भगवान राम के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और रह के उनका मुंह से वो हकते रहते हैं। अभी जो उन्होंने बयान दिया है परसों ब्राह्मण समाज के खिलाफ, वो ईसाई मिशनरियों से पैसा लेके वो हरदम ऐसा बयान देते हैं समाज को तोड़ने वाला, जिससे समाज में दरार उत्पन्न हो और वो अपना बैकवर्ड फॉरवर्ड का रोटी सेके। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए, इस पद पे रहते हुए और इस तरह का बयान? तत्कालीन परिस्थितियों में जो RJD और जदयू ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था, अब भगवान जाने को मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यकाल अपना कैसे चलाए होंगे। जो व्यक्ति समाज को बांटने वाला बयान देता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता रहता है, ब्राह्मण को गाली, तो भगवान राम के अस्तित्व को नकारता है, वो मुख्यमंत्री के पद पर रहेगा तो क्या किया होगा तो भगवान ही जानते होंगे। क्या परिचय आपको? युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रुपेश दुबे बक्सर। देखिए, ये सरासर गलत है कि ब्राह्मण को गाली देना और ब्राह्मण हरामी कहना ये बहुत ही एक अपशब्द है। लेकिन हम ब्राह्मण हैं, अपमान भी सह करके रह जाते हैं, तो इसका भी मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। दूसरी चीज़ है कि ये सोचने वाली बात है कि हमारे बुद्धिजीवी वर्ग में जहाँ तक बक्सर सांसद अश्विनी चौबे जी भी आते हैं, मंगल पांडे जी हैं, मिथिलेश तिवारी जी हैं। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी फिल्म स्टार के दो केंद्र में सांसद हैं हमारे मनोज तिवारी और रवि किशन शुक्ला जी। बक्सर विधायक, सदर विधायक मुन्ना तिवारी जी हैं। इस पे कोई भी स्टेटमेंट उन लोगों का 24 घंटे के अंदर नहीं आया। ये बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि जीतन राम मांझी की मानसिकता क्या है ये तो समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बराबर टिप्पणी करते रहते हैं। जिस सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा गया है 5वें अध्याय में कि एक भील के घर एक राजा ने नहीं प्रसाद लिया तो उसका विनाश हो गया, आज उस सत्यनारायण भगवान को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। और ब्राह्मण तो उपहास का पात्र बना ही हुआ है, लेकिन जो हमारे अग्रणी नेता हैं ज़रा इनको भी सोचना चाहिए कि जिस वोट बैंक की राजनीति हम कर रहे हैं उन लोगों को खुलेआम गाली दिया जा रहा है उस सदन के अंदर जहां से कि इन लोगों को पैदा करके हम लोगों ने दिल्ली दिखाया और पटना की गद्दियों पे, नहीं तो इन लोग गांव में ही सड़ के मर गए होते। अश्विनी चौबे से लेकर के और मनोज तिवारी की हिस्ट्री किसी से छुपी नहीं है। ये कोई राजा महाराजा घर के लड़के नहीं थे, लेकिन ब्राह्मणों के वोट बैंक को इन लोगों ने भुनाया
और सिर्फ भुना करके अपना घर बनाया, बाकी किसी का नहीं। आज ब्राह्मणों को उपहास का पात्र इन्हीं लोगों जैसे नेता बना रहे हैं, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे अश्विनी कुमार चौबे हो, चाहे मुन्ना तिवारी। सामने नहीं आया अभी तक? जी नहीं, कोई खुल करके नहीं आया और ना आएंगे, इसलिए कि वोट बैंक का राजनीति इनका गड़बड़ा जाएगा। इन लोग कहीं बिजी होंगे। परिचय आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र पाठक हुआ।